नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। लगातार बोलता खगड़िया आपको उन प्रत्याशियों से रूबरू करा रही है जो बिहार विधानसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंगद कुशवाहा जी हैं जो कि रालोसपा के सिंबल पर परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ओवैसी की AIM और इसके अलावा बहन मायावती की पार्टी BSP की जो संयुक्त गठबंधन है, उनकी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और हम आइए सीधे जुड़ते हैं अंगद कुशवाहा जी से कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कुशवाहा जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्यों वोट करे? देखिए, जनता जो है पिछले 15 साल पूर्व की सरकार और अभी वर्तमान की सरकार दोनों से माने भुक्तभोगी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस समय कोई और लूटता था और अभी अफसर लूट रहा है। अच्छा। अफसरशाही बढ़ गया है और लोगों का जो मूलभूत समस्या है उस समस्या का समाधान ना तो पिछले 15 साल की सरकार किया और न वर्तमान सरकार किए है। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा शिक्षा को लेकर के बिहार में कैसे शिक्षा का व्यवस्था बेहतर हो और गरीब परिवार के बच्चे, किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, हल जोतने वाले, खेत में काम करने वाले मजदूरों का बाल बच्चा को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि जब दिल्ली में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं होगा। और बिहार में उनका मिशन है कि बिहार में जो है जब केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वो भी भारत सरकार का स्कूल है, उसमें अच्छी व्यवस्था शिक्षा का दिया जा सकता है तो हम गांव के स्कूल में हम उसी तरह का अच्छी व्यवस्था देंगे। वहाँ स्कूल में जो है अच्छे टीचर BPSC से परीक्षा ले करके और जिस तरह BPSC का एग्ज़ाम होता है उस तरह परीक्षा ले करके अच्छे शिक्षक का बहाली करेंगे। और शिक्षक को जो है जो मानदेय नहीं बल्कि पूर्ण वेतनमान पर जो है उनको बहाली करेंगे। और फिर जो है हमारे ये तो चलिए ठीक है, आपका ये बिहार का मुद्दा है आपका, लेकिन पार्टिकुलर हम बात करें, आप परबत्ता से चुनाव लड़ रहे हैं तो परबत्ता को लेकर के आपके पास क्या एजेंडे हैं? देखिए, परबत्ता का एजेंडा हमसे छिपा हुआ नहीं है। यहाँ जब देखते हैं सुबह सुबह जाड़े के महीने में जब हम अपने घर के बगल में मेरा ब्लॉक है, रोड के इस पार और उस पार का मामला है, अनुमंडल कार्यालय है, तो देखते हैं जाड़ा का ही समय क्यों नहीं हो। हमको लगता है कि 5 बजे अगर टहलने के लिए निकलते थे तो 5 बजे देखते हैं विद्यार्थियों का सैकड़ों का मैंने वो खिड़की पर जो है आय आवास बनाने के लिए जो है आवास जातीय आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है लाइन लगा हुआ है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आय आवास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यार्थियों को जो है 4 बजे भोर से जो है खिड़की पर लाइन लगा करके अपना बारी का इंतज़ार कर रहा हो और फिर उसके बाद वो लेने के बाद जो है कम से कम सप्ताह और 10 दिन जो है उसको चक्कर लगाना पड़ता है बिना कुछ दिए हुए। वैसे विद्यार्थी का जो है आय आवास जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है इसमें? एकदम निश्चित। वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यों को किस तरह से देखते हैं, कितना विकास हुआ है परबत्ता में? देखिए, विकास क्या हुआ है परबत्ता में सब जान रहा है कि विकास तो हुआ नहीं है। सिर्फ अपना तो जरूर विकास किए हैं, वो सब जान रहा है। हम क्या बोले, गाँव मैंने परबत्ता विधानसभा की जनता जो है वो बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ एक ABP न्यूज़ चैनल का जो है कोई डिबेट कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनका जो आवाज़ आया, उनका जो बोली निकला, उनका जो भाव था, सीधे कहा कि जो भी यहाँ बैठे हैं सामने वो भाड़े के टट्टू हैं और जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवार जो है मेरे ही इशारे पर सभी को टिकट दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सभी चिरकुट है। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि आपको इतना हैसियत है कि आप सभी को टिकट दिलवाने का काम करते हैं तो आप क्यों इतने दिन से चक्कर लगा रहे थे? हम और बात नहीं कहना चाहते, हम जानते हैं
कि अंगद कुशवाहा एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, इसके पूर्व भी कहीं थे तो पार्टी के बड़े पद पर थे। बिहार के हमेशा पार्टी में जो है जब भी रहे हैं तो बिहार के अच्छे पद पर हैं। कोई अर्कोष्ठ और प्रकोष्ठ का हम कभी पदाधिकारी नहीं रहे हैं। हाँ, शुरू में हमने कभी रहा है, वो भी युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं, इसमें कई दो रहने बाद बाकी जो है हमेशा हम जो है पार्टी के मेन विंग में। अगर अंगद कुशवाहा जीत कर आते हैं तो परबत्ता के लोगों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, बाढ़ से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? देखिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए तो जैसे कि अगर मान लीजिए जहाँ भी जो है अब जो बाढ़ क्षेत्र पड़ता है वहाँ जो है सामूहिक तत्काल रूप से जो है सामूहिक एक बड़ा सा चबूतरा माने वहाँ निर्माण कराया जाएगा और उस चबूतरा पर ही जो है जो बाढ़ में फंसेंगे तो उस गांव में ही बड़ा सा चबूतरा रहेगा जहाँ कम से कम 100 परिवार का रहने का व्यवस्था हो। और उस तरह का जो है बाढ़ से लड़ने के लिए फिर जितना हो सकेगा हमसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे रोजगार को लेकर के? देखिए, युवाओं के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट कराना है। आज जो स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा है सिर्फ कागज़ पर चल रहा है, युवाओं को जो है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट करा करके उनको प्रशिक्षण दिला करके फिर जो है सरकार के द्वारा उनका जो माने रोजगार दिलाने की बात होती है उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे, तत्परता से काम कराएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। परबत्ता का मकई और केला जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उन किसानों को कैसे उचित दाम मिलेगा? देखिए, यहाँ जो है हमारे बहुत सारे मित्र बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बात भी किए हैं, यहाँ स्टार्च फैक्ट्री भी लगाया जा सकता है, चूँकि मक्का के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट होता है और यह जो है प्रोडक्ट जो है दिल्ली में करता है, हरियाणा में करता है। यदि वही प्रोडक्शन हमारे परबत्ता या खगड़िया जिला कहिए, अगर खगड़िया या परबत्ता में अगर वो लगा दिया जाए तो सारा प्रोडक्शन स्टार्च का जो है यहाँ ही मक्के का होगा। अब अपने अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आपके लिए कौन आएंगे? हमारे लिए कल यानी 30 अक्टूबर को बैसा हाई स्कूल के मैदान में हमारे पार्टी के गठबंधन के AIMIM के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका श्रीमान ओवैसी साहब, जनाब ओवैसी साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होने जा रहा है। और वहाँ जो है हमको लगता है कि जिस मैदान में कार्यक्रम हो रहा है वो मैदान छोटा पड़ जाएगा और वहाँ एक जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरा कल ही कार्यक्रम जो है माने 2 बजे के लगभग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, बल्कि महदीपुर जो हरिवंश नारायण उच्च विद्यालय का ग्राउंड है, फील्ड है, उसमें 2 बजे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं, जो मुख्यमंत्री के बिहार के हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उनका कार्यक्रम जो है। कहा यह भी जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है NDA के गठबंधन यानी कि जो है मंत्रिमंडल में लंबे अरसों तक रहे थे, तो उसमें वो कुछ नहीं क्यों नहीं की कुछ वो शिक्षा को लेकर के? देखिए, हम तो कोई यदि बोल देते हैं तो हमको तो लगता है कि ये उनका या तो उनको जानकारी का अभाव है या थोड़ा सा माने डिटेल है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समय पहला मंत्रिमंडल जो उनको मिला, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल, स्वच्छता मंत्री बने और उस समय उन्होंने जो करके दिखाया पूरे हिंदुस्तान के लिए, कोई बिहार के लिए नहीं, चूँकि बिहार के तो मंत्री थे नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के मंत्री थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के गरीब गुरबा के लिए जो करके चले गए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल, स्वच्छता विभाग में, वो आज तक न कोई कर सका है न करेगा। मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं कि जिस समय वो मंत्रिमंडल मंत्री में थे तो मंत्री परिषद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गांव गरीब को जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। लाभ नहीं मिलने का कारण है कि यहाँ APL और BPL का मामला है। जिनको रहना चाहिए BPL में वो है APL में और जिनको रहना चाहिए APL में वो है BPL में। चूँकि जिनके पास गरीबी है वो तो पैसा दे नहीं सकता है तो वो बेचारे APL में है, जो पैसे वाले हैं वो पैसा दे करके BPL करवा लिए, तो इसलिए उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
नहीं मिल पाता था, लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव रख करके और जो है प्रस्ताव पारित करवा करके पूरे भारत में 2022 तक के लिए जो है सभी को पक्का मकान, जिसका खपरेल हो, फूस हो, जो गरीब गुरुआ है उनके लिए पक्का मकान का जो है एक डेडलाइन तय करवा दिए थे और उस अनुसार से काम हो रहा। दूसरी नंबर, हमारी माँ बहनें शौच के लिए जो है देखते होंगे आप कि सड़क के किनारे जो है शौच के लिए जाती थी। जो गरीब हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वो अपने घर में शौचालय नहीं बना पाते थे, इसलिए वो अंधेरे का, सूर्य डूबने का इंतज़ार किया करती थी। और हम लोग जब साथ में चलते थे तो नेता से ये कहते थे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कहते थे, चर्चा करते थे और स्वयं नेता कहते थे कि काश कब यह जो है समस्या का समाधान हो। मौका मिला, इन्होंने मौका का ग्रामीण विकास पेयजल स्वच्छता मंत्री बने तो इन्होंने जो है पूरे भारत में 2019 तक का जो है डेडलाइन तय कर दिया और सबको शौचालय का निर्माण लगभग करवाने का काम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किए। फिर शिक्षा जब मंत्री जब बने तो फिर इनको जो है मिला केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। पहले जब दूसरे कोई मंत्री थे भारत सरकार में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री बने तो इन्होंने जो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में अमूलचूल परिवर्तन कराए, शिक्षा में सुधार करवाए और वहाँ जो है पहले इसके अनुसार मैंने जो है बच्चे का जो है मैंने पास होना मैंने ये जो है रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारे नेता कॉन्शस हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम मुख्यमंत्री बिहार का आप लोग मैंडेट दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए, हम युवा अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था देंगे। आज बिहार में कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं, जिला में कोई स्वास्थ्य का अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो सीधे दिल्ली का रुख करता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अंगद कुशवाहा जी, जो कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल तो तय जनता को करनी है, जो कि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके अलावा जो फैसले हैं वो 10 नवंबर को आनी है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।